डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइनफो चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में बताया। सो अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। सो वहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर को डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर इसको आखिर में जो है वो प्रिसिशन और एक्यूरेसी से भी हम इसको रिलेट करेंगे, और फिर जो है वो हम इसको उसके साथ रिलेट करके जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में जो हमारी बुक में टेबल दिया गया है उसको जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर जो है मेजरमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, सो किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम जो मेजरमेंट करते हैं, सो उस इंस्ट्रूमेंट की उसकी एक ख़ास जो है वो उसमें लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है, जिसको हम जो है वो अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। सो जो अनसर्टेनिटी होती है उसकी वजह से हमारे पास जो है वो जो मेजरमेंट होती है उसमें हमारे पास जो वैल्यू आती है वो अक्सर डेसिमल में हमारे पास शो होती है। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो उससे जो है वो रिलेट करता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो भी हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से लें या फिर किसी जो है वो किसी दूसरे एपरेटस से या किसी भी जो है वो तरीके से हम मेजरमेंट को नोट करें, तो उसमें एक ख़ास अमाउंट में जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मौजूद होता है। और जो इसी तरह से हम जब कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें भी हमारे पास स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा कि डेसिमल में हमारे पास वैल्यू आती है, और अक्सर जो है वो डेसिमल के बाद बहुत बड़ा एक फिगर हमारे पास आता है। सो ये भी जो है वो इसका ताल्लुक भी स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर से है। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे देखते हैं हम। सिग्निफिकेंट फिगर the number of accurately known digits and first doubtful digits are called significant figure और sig fig। स्टूडेंट इसको हम sig fig भी कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए। सो नंबर ऑफ एक्यूरेटली डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, जब भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसमें जो हमारे पास एक्यूरेटली जो वैल्यू होती है, एक्यूरेटली मेजरमेंट जो होती है, उसके साथ एक अगर डेसिमल लगा हो और डेसिमल के बाद जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको हम डाउटफुल वैल्यू कहते हैं, या डाउटफुल डिजिट भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट है, और ये डेसिमल से पहले जो हमारे पास वैल्यू है ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है हमारे पास, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सो एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, कोई भी हमारे पास डाउटफुल डिजिट हो और जो है वो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू हो, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। यही वजह है कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शनल है एक्यूरेसी के। कैसे, इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है, सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करती है एक्यूरेसी के ऊपर, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्यूरेसी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी हमारे पास एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी हम उसको डिजिट में अगर काउंट करेंगे तो जितनी हमारे पास एक्यूरेसी निकलेगी उतनी ही हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी या सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, लाइक सपोज हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट उसकी लेंथ को मेजर किया है, तो ये हमारे पास आई है 129.601 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो डेसिमल से पहले हमारे पास वैल्यू है 129.601, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं हमारे पास। सो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट ये तमाम के तमाम ही सिग्निफिकेंट हमारे पास डिजिट कहलाएंगे, तमाम सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसको प्रिसिशन और एक्यूरेसी के साथ हम आगे रिलेट करेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि एक्यूरेटली जो हमारे पास नॉन डिजिट हैं ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
दो केस में जीरो भी आ रहा है। आगे हम इसके रूल में ये पढ़ते हैं कि जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, लेकिन ये जीरो चूंकि वैल्यू के डिजिट के बीच में आ रहा है इसलिए हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होगा। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास इसके कुछ रूल्स हैं, जनरल रूल्स हैं, जिसको हम फॉलो करके सिग्निफिकेंट फिगर को जो है वो काउंट करते हैं। ये देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जितने भी जीरो के अलावा डिजिट होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे वैल्यू लिए मैंने 2 4 3 4, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो सेकंड इसका जो है वो रूल देखेंगे तो जीरो में और में नॉट बी सिग्निफिकेंट। जीरो सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि रूल नंबर 3 में आप ये देख सकते हैं कि ये जो जीरो होता है कि जब वो बीच में आ जाए डिजिट के, या फिर आगे हम पढ़ेंगे डेसिमल के बाद हमारे पास जीरो आ जाए, सो वो भी उसकी अहमियत जो है वो बढ़ जाती है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार हो जाते हैं। सो यहाँ पर जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। 2040 there are 4 sig fig, there are 4 sig fig, इट मीन्स कि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। इसी तरह से चौथा रूल हम देखते हैं कि जीरो टू राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर जीरो राइट साइड पे आ जाएगा डिजिट के, सो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में कि अगर हमारे पास डेसिमल आ जाए और डेसिमल के साथ जो है वो फिर जीरो अगर आ जाएगा तो वो फिर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 sig fig, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि कोई डेसिमल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल आ रहा है, सो देयर आर 4 sig fig, 4 sig fig, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये वाला भी जीरो काउंट होगा, ये भी जीरो इसमें काउंट होगा। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देयर आर 4 sig fig, यहाँ पर भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आप ये देख सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो 600 एक्यूरेट वैल्यू हो, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास वैल्यू है ये उसके बहुत ज़्यादा जो है वो करीब है। तो एक्यूरेट वैल्यू हमने जो एक्यूरेसी में पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि ट्रू वैल्यू के जितना जो है वो वैल्यू करीब होगी वो हमारे पास एक्यूरेसी में आएगी। सो ये जो है वो एक्यूरेट वैल्यू भी हो गई और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में भी आ गई। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे पास और ये एक्यूरेट वैल्यू भी हम इसको कह सकते हैं इसको भी। सो यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट अब 5वां पॉइंट हम देखते हैं, इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म द सिग्निफिकेंट फिगर अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होती है कि जब भी हम किसी फिगर को अगर उसमें पॉइंट राइट या लेफ्ट साइड पे हो या डेसिमल राइट या लेफ्ट साइड पे हो, फिर उसको शिफ्ट करा के हम किसी जो है वो पॉइंट पे ले आएँ और पावर बेस बना लें। बेस पावर जो है हमारे पास या बेस 10 के ऊपर हमारे पास जब कोई पावर आ जाए तो वो कंडीशन हमारे पास जब होगी, उस कंडीशन में जो बेस 10 पे जो पावर होगी ये काउंट नहीं होगी। इसके अलावा जितने भी डिजिट होंगे ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, इसके बाद 1 है, फिर 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो भी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में और ये 2 डिजिट, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। सो देयर आर 5 sig fig, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो गए। अब स्टूडेंट्स हम इसको प्रिसीशन और एक्यूरेसी से रिलेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और प्रिसीशन कम हो जाएगी। प्रिसीशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सिग्निफिकेंट फिगर और एक्यूरेसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अब आप स्टूडेंट्स ये टेबल देख सकते हैं। स्टूडेंट ये टेबल आप देख सकते हैं, टेबल जो है वो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो मेजरमेंट है उसके साथ जो है वो प्रिसीशन का एक कॉलम दिया हुआ है और एक्यूरेसी का भी कॉलम दिया हुआ है, साथ में सिग्निफिकेंट फिगर भी उसी के साथ है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो है वो जितने जो एक्यूरेसी के जो है वो डिजिट होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पर 2642 मीटर ये लेंथ जो है वो मेजरमेंट, लेंथ की मेजरमेंट है। तो यहाँ पर प्रिसीशन एक ही है स्टूडेंट, जहाँ पर डेसिमल नहीं होगा याद रखें वहाँ पे प्रिसीशन एक होगी, 1 प्रिसीशन होगी। और एक्यूरेसी यहाँ पर तमाम ही हैं, तमाम डिजिट यानी कि 4 एक्यूरेसी है और 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नीचे वाले वैल्यू में देखेंगे सेकंड 2050, तो यहाँ पर 0 आ गया है स्टूडेंट्स, 2 के यहाँ पर डेसिमल नहीं है लेकिन लास्ट में 0 आ जाएगा जब तो प्रिसीशन बढ़ जाएगी यानी कि 10 हो जाएगी प्रिसीशन। तो यहाँ पर हमारे पास 10 प्रिसीशन है और जो एक्यूरेसी है वो 3 है, 3 डिजिट यहाँ पे 0 को हटा के लास्ट वाले 0 काउंट नहीं होगा और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट में 34000 किलोमीटर, यहाँ पर स्टूडेंट जो 34 है स्टार्ट के 2 डिजिट हैं, बाकी लास्ट के 3 0 हैं, ये एक्यूरेसी में काउंट नहीं होंगे। तो 2 एक्यूरेसी हो गई, 2 एक्यूरेसी और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड 1000 किलोमीटर ये प्रिसीशन हो जाएगी यहाँ पे। तो लास्ट के 3 0 जो है ये प्रिसीशन में आएंगे। अगर यहाँ पर 2 0 होते तो 100 प्रिसीशन होती। अब यहाँ पर डेसिमल वाला आप देख सकते हैं 203.05, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 वैल्यू के करीब करीब है, इसलिए ये तमाम के तमाम डिजिट एक्यूरेसी में होंगे और सिग्निफिकेंट फिगर में भी शामिल होंगे। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए और पॉइंट के बाद जो है वो जो डिजिट है हमारे पास जितने हमारे पास डिजिट बनते हैं ये आ जाएंगे प्रिसीशन में, यानी कि पॉइंट के बाद 01 kg ये प्रिसीशन हो जाएगी। अब उसके बाद 75 N न्यूटन ये फोर्स का यूनिट है। 75 में आपको कहीं भी 0 नहीं दिख रहा, कहीं भी डेसिमल नहीं दिख रहा, इट मीन्स 1 प्रिसीशन। सो यहाँ पर जो है वो 1 प्रिसीशन है। इसी तरह से एक्यूरेसी आप देखते हैं तो 2 एक्यूरेसी हो गई। अब उसके बाद 4.050 माइक्रो सेकेंड, यहाँ पर 4 एक्यूरेसी हो गई, 4 सिग्निफिकेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.001 माइक्रो सेकेंड ये प्रिसीशन। इसी तरह लास्ट वाले में आप देखेंगे तो 100.050 किलोमीटर, यहाँ पर जो है वो 6 एक्यूरेसी हो जाएगी और 6 ही सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और यहाँ पर प्रिसीशन होगी 0.01 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंटर रिलेट किया गया है सिग्निफिकेंट फिगर को एक्यूरेसी और प्रिसीशन से। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और जो है वो इसमें कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।